As the nation celebrates Constitution Day, a Constitution Day program was held at Bhatia Bhavan with Asim Arun, the Minister of State, as the chief guest. He emphasized the importance of Constitution Day during Amrit Kal and highlighted Dr. Ambedkar's role in promoting social justice. Arun praised the leadership of Prime Minister Modi and UP CM Yogi Adityanath for advancing social, judicial and economic progress. He also addressed the Sambal incident, criticizing the Samajwadi Party for lawlessness and assuring action against the culprits. Arun also commented on the EVM controversy, stating that those who win celebrate, while those who lose blame EVMs. And he also thanked the public for their support in the recent by-elections. आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम संविधान दिवस मना रहे हैं। आज देश का सौभाग्य कि हम संविधान दिवस मना रहे हैं और संविधान दिवस के अमृत काल मना रहे हैं। आज के ही दिन 75 वर्ष पूर्व संविधान को हमने अंगीकृत किया था। बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया वो पूरे विश्व के लिए एक मॉडल संविधान के रूप में है। खासकर सामाजिक न्याय किसी देश में, किसी समाज में किस तरीके से हो, इसका जो मॉडल बाबा साहब ने दिया, और कोई भी संविधान हमारे बाद जो बना उसने प्रायः इसी मॉडल को अपनाया। हम सब के लिए जो बाबा साहब ने चेतावनी भी दी थी कि राजनीतिक बराबरी तो हमको मिली, यानी एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार मिला, लेकिन सामाजिक बराबरी, आर्थिक बराबरी के लिए हमको काम करना है। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में बहुत यात्रा ये आगे बढ़ी, लेकिन जो काम शेष है उसको हम सबको मिलकर तेज़ी से करना है, जिससे कि हर मामले में सामाजिक रूप से, न्यायिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से हिंदुस्तान का हर नागरिक बराबर। संभल में एक घटना हुई है जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ पहुँच रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है सवाल भी उठा रहा है, क्या कहेंगे सर इस पर? समाजवादी पार्टी के लोगों की हमेशा से ये आदत रही है, मैं कहूँगा परंपरा रही है कि कानून को अपने हाथ में लो। संभल में जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही थी सर्वे की, वो पूरी तरीके से न्यायालय के आदेश में थी। अगर किसी को उससे ऐतराज़ था तो न्यायालय में वो अपनी बात रख सकते थे, अपील कर सकते थे, लेकिन इस प्रकार जो हिंसा की गई ये बहुत गलत है। लेकिन हमारा प्रशासन, हमारी पुलिस ऐसे उपद्रवियों को डील करना जानती है। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई उपद्रव करने का मौका किसी को नहीं दिया जाएगा और स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है। आज विद्यालय भी वहाँ पे खुल चुके हैं, लेकिन साथ साथ जिन्होंने उपद्रव किया उसमें एक एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। दोबारा ऐसा किसी को करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सर एक सवाल और है, उपचुनाव जिस तरीके से हुआ है उसमें विपक्ष कहीं ना कहीं धांधली का आरोप लगा रहा है, मतदाताओं को डराने धमकाने